धर्मस्थेयी भवात्माओं, एक ऐसा वृक्ष जिस वृक्ष पर दो प्रकार के फल लगते हैं। क्या आपने ऐसा वृक्ष देखा जिस वृक्ष में एक साथ दोनों फल लगते हैं? वृक्ष एक है, उस पर अमृत फल भी लगता है और विष फल भी लगता है। ऐसा वह वृक्ष कौन सा है? तो धन दौलत का रूखड़ा, दो फल का दाता, त्याग किए तो सुख मिले, संचय नरक का द्वार। कौन सा ऐसा वृक्ष है? ऐसा वृक्ष आप लोगों के घर में है, आप लोगों को पता है। ऐसा वृक्ष है, वह धन दौलत का रूखड़ा यानी वृक्ष होता है। धन दौलत का एक ऐसा वृक्ष है जो दो फल का दातार होता है। अगर वह त्याग किया तो उस पर शिव यानी मोक्ष के फल लगते हैं। और उसी को अगर संचय करते गए तो नरक का द्वार यानी नरक रूपी कष्टों के फल उसी में लगते हैं। आज त्याग धर्म है। त्याग की महिमा जो अपने जीवन में समझ लेता है, शास्त्रों में ऐसे उदाहरण बड़े बड़े हुए हैं कि जिसके यहाँ अपार संपत्ति है, नगर का मुखिया है, लेकिन एक ऐसी संतान उसके यहाँ आई और धीरे धीरे सारा वैभव समाप्त होता गया। जो उनके यहाँ नौकरी करने वाले थे, मुनीम थे, वह उनका पुण्य ऐसे धीरे धीरे बढ़ा कि वहाँ के वह मुखिया बन गए। कहा है जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात हैं, और जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात। ये सब धर्म की और अधर्म का एक फल है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो यह वैभव अपने आप लोभ को प्राप्त हो जाता है और पुण्य का उदय आता है तो बढ़ता चला जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं ये सब जो दान करते हैं, त्याग करते हैं, उनके लिए कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती। और जिन्होंने पूर्व में त्याग आदि नहीं किया, दान आदि नहीं दिया, उनके लिए इस प्रकार के दिन देखने पड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति बन गई, घर के सारे लोग समाप्त हो गए, सिर्फ माँ और बेटा बचे हुए हैं। और उस माँ को भी दूसरों के यहाँ जाकर के काम करने पड़ रहा है। लेकिन बेटा भी सोचता है कि माँ दूसरे के यहाँ काम करेगी तो मुझे भी करना चाहिए। और वह पहुँच जाता है खेत के ऊपर, और वहाँ बहुत सारे काम करने वाले थे, और खेत के मालिक से कहता है कि मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। जब खेत के मालिक ने देखा कि ये तो वही है जिसके यहाँ मैं पहले नौकरी करता था, आज वह उनका ये पुत्र आज हमारे यहाँ भी इस प्रकार से हाथ फैला रहा है,
उसको अंदर से दया करुणा जाग गई और उसने स्वर्ण मोहरों को निकाल करके उसके हाथ, बच्चे के हाथ में रख दिया कि ले जाओ। लेकिन जैसे ही उसको दिया और वह मोहरें उसको ऐसी लग रही हैं कि जैसे किसी ने हमारे हाथ के ऊपर अंगार रख दिए। वह कहता है कि सबको तो आप चने आदि दे रहे हो और मुझे ये अंगार दे रहे हो। तो उसने समझ लिया कि इसके पाप कर्म का उदय चल रहा है, अभी यह इसके योग्य नहीं है। उससे कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए जितने चने चाहिए हो भर लो झोली में और ले जाओ। झोली में उसने चने भरे, उतने ही भरे जितना वह ले जा सके, और झोली में भर करके ले जा रहा था। किस्मत ऐसी थी कि उस झोली में भी छेद था। घर पहुंचते पहुंचते वह झोली आधी हो गई, थोड़ा सा ही बचा। माँ इंतजार कर रही थी कि आज मेरा बालक दिन भर से आया नहीं, गया कहाँ। और जैसे ही बालक वह पोटली झोली लेकर के आया, पूछा कहाँ गया था। बालक ने बता दिया वहाँ उनके खेत पर काम करने के लिए गया था और मैं ये लाया। तब माँ को झटका लगा। वह कहती है, ये दिन भी मुझे आज देखना पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब यहाँ रहना ठीक नहीं, और अपने बालक को साथ में लेकर के कुछ चने आदि का कलेबा आदि बना करके वह उस नगर से बाहर निकल गई और एक ग्राम में वह पहुंची। पहुंच करके वहाँ पर उसने आंगन में जाकर के बैठ गई और वहाँ का जो घर का मालिक था बाहर आया, पूछा, बहन जी आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना चाहती? वह कुछ बताना नहीं चाह रही है, लेकिन फिर भी बार बार पूछने पर कह दिया, मैं तो कर्मों की मारी हूँ, जहाँ आजीविका मिलेगी वहाँ मैं जाऊँगी। तब उसने कहा कि आप यहीं रहिए, हमारे यहाँ काम करिए, घर के जो भी काम है वो करिए, और आपका बालक है हमारे गाय के बछड़ों आदि के लिए वह चराने के लिए ले जाए, और तुम्हारे लिए ये सारी व्यवस्था भोजन पानी की, कपड़े की, रहने की कर देंगे। तब वह वहीं पर रह जाती है। वहाँ बाजू में ही एक स्थान उसके लिए दिया जाता है और प्रतिदिन घर की रोटी आदि बनाने का कार्य करती। बालक जो है प्रतिदिन बछड़ों को चढ़ाने के लिए जाता। उस घर में प्रतिदिन सुस्वादु मधुर खीर बनती, और उसके जो बच्चे 7 बच्चे थे वह खीर को खाते थे। यह बालक भी खीर मांगता था, रोता था, माँ मुझे भी खीर दो। अब माँ कहती, बेटा तुझे मैं कहाँ से खीर दूँ, अपने पूर्व में पुण्य तो किया नहीं, कभी दान तो दिया नहीं, अपन को ऐसे अच्छा अच्छा भोजन करने के लिए कहाँ से मिलेगा। लेकिन बालक तो बालक है, बार बार इस प्रकार से वह कहता है। एक बार ये लोग खीर खा रहे थे, वह रोने लगा, मुझे भी खीर चाहिए, खीर चाहिए। तो उन बालकों ने उस बालक को पीट दिया और उसका मुख जो था वह सूज गया। तब उस घर का मालिक आया और उस बालक को देखा कि इसका चेहरा सूजा हुआ है। पूछा क्या हो गया? तब उसने कहा कि मैं खीर मांग रहा था, इन लोगों ने मुझे मेरी पिटाई कर दी। तब उसको दया आ गई और कहता है, लो ये दूध है, ये चावल है और ये बूरा है, ले जाओ। अच्छे से माँ से कहना खीर बनाना और खाना। वह प्रसन्नता के साथ वह माँ के पास गया और वो सारी सामग्री दे दी। और माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे लिए अच्छी खीर बना के खिलाएंगे, जाओ जल्दी से बछड़ों को चढ़ा करके जल्दी आ जाना।
बछड़ों को चराने के बाद जैसे ही घर लौटता है और अतिथि समविवाह का समय आ गया था, बच्चा आ गया और माँ कहती बेटा अच्छी खीर बना के तैयार की है, लेकिन अभी तुझे खाने को नहीं देंगे। हमने पूर्व में पुण्य नहीं किया, त्याग नहीं किया, दान नहीं दिया, उसके कारण से ये दशा देखनी पड़ रही है। अब तो हम इस खीर को पहले किसी अतिथि को देंगे और अतिथि को देने के बाद फिर हम भोजन करेंगे। हमारे लिए भी आगे जाकर के भविष्य में ऐसा ही सुस्वादु भोजन पान आदि सब कुछ मिलेगा, भवों भवों तक मिलता है। मैं जल भरने के लिए जा रही हूँ, तुम यहीं बैठना, कोई भी यहाँ से निकले, कोई साधु निकले तो जाने नहीं देना। बच्चा बैठ गया इसी इंतजार में कि कोई तो आए और उनको मैं दूं, जिससे मैं धन्य हो जाऊं। और उसके अचानक उसका पुण्य ही उसके सामने ऐसा आ गया कि एक मासूकवासी महाराज, रिद्धि संपन्न महाराज, अवधि ज्ञान मनः प्रज्ञानी ऐसे महाराज उसी ओर आ रहे थे। और जब उस बालक ने उन महाराज को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। वह कहता है ऐसे ये महाराज हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, इनको अगर मैं अपनी खीर खिलाऊंगा तो मुझे बहुत सुख मिलेगा। और वह महाराज के पास जाकर के निवेदन करता है, महाराज आप यहीं रुकिए, मेरी माँ जल भरने के लिए गई है, आप खीर खा के जाइए, माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। ऐसा जब महाराज के सामने कहा तो महाराज तो मौन रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं, मन से ही कहा कि इस प्रकार की हमारी कोई विधि नहीं होती, और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़ने लगे, बालक उनके आगे खड़ा हुआ है, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे धन्य करिए, मेरी खीर खा करके जाइए, आपका क्या बिगड़ता है इसमें, मैं तो धन्य हो जाऊंगा, आप रुक जाइए। महाराज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वह उनको रोकता चला गया। जब उसे लगा कि ये तो अब हमारे हाथ से जाने वाले हैं, तब उसने महाराज के दोनों पैरों को पकड़ लिया और कहा, महाराज अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा, अब मैं नहीं जाने दूंगा, आप रुक जाइए, आपका इसमें क्या बिगड़ता है। महाराज को भी दया आ गई, करुणा आ गई, थोड़े से रुक गए और इतने में उसकी माँ घड़ा भर करके आई और देखा मुनिराज को, तो अपार प्रसन्नता उसके अंदर आ गई और उसने नवदा भक्ति के साथ पड़गाहन करके उन मुनिराज को खीर का, ऐसी खीर जो उनके तप को बढ़ाने वाली थी, उस खीर का दान किया। बालक भी द्वार पर बैठा हुआ है और बहुत प्रसन्न हो रहा है, हर्ष उसके पार नहीं है हर्ष का। और माँ से कहता है, माँ महाराज को मेरी तरफ से भी मुझे खीर नहीं खाना, महाराज ही को मेरी तरफ से खीर दे दो। ऐसा उसने अपार पुण्य का संचय कर लिया और महाराज का निरंतराय आहार हो गया। और आहार होते ही महाराज तो चले गए, फिर भी जो खीर का पात्र था, वह खीर के पात्र में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई, पूरा का पूरा पात्र भरा हुआ है। बेटे को बुलाया और माँ दोनों ने अच्छी तरह से भरपेट खीर खाई, लेकिन अभी खीर का पात्र ज्यों का त्यों भरा हुआ है। फिर क्या हुआ, उसने जो
जिसके यहाँ काम करती थी उस परिवार को निमंत्रण दे दिया। उसका पूरा परिवार खीर खा गया, लेकिन खीर में कोई भी कमी नहीं। धीरे धीरे खबर फैलती गई और पूरे के पूरे नगर को जिमा दिया। पूरा का पूरा नगर भोजन कर, और उसका यश सभी जगह फैल गया। उस दान की चर्चा हो गई कि अहो, इसने ऐसा दान दिया जो अक्षय हो गया। वह कोई भी आ जाए, वो रिद्धिधारी मुनिराज, ऐसे महानस रिद्धि के धारी मुनिराज जिस घर में भोजन कर जाते हैं, चक्रवर्ती का भी कटक आ जाए तो भी उस दिन वह सामग्री समाप्त नहीं होती। और ऐसा उसने दान करके संचय कर लिया। किसकी कथा है आप लोग सब जानते हैं। वह अगले भाव में स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जाकर के फिर यहाँ पर धन्य कुमार हुए। धन्य कुमार मुनि का चरित्र आप सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं है तो पढ़ लेना विस्तार से उसका ये है दान की महिमा। आचार्य भगवान कहते हैं कि दानी बहुत बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। कहते हैं सैकड़ों में एक वीर होता है, हजारों में एक पंडित होता है, लाखों में एक वक्ता होता है, लेकिन करोड़ों में एक दानी होता है। क्योंकि ये दान मोक्ष के लिए कारण बनता है। दान और पूजा में लगा हुआ श्रावक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, और जो दान और पूजा नहीं करते और धन का संचय करते चले जाते हैं ऐसे उस धन पर फिर विष फल लग जाते हैं और वह धन नरकों में ले जाता है। इसलिए इस दान की महिमा को समझो, क्योंकि दान श्रावक भी करता है और श्रमण भी दोनों। नहीं दान श्रावक साधु दोनों, लहे नहीं बोध को, सम्यक ज्ञान को वह प्राप्त नहीं होते। श्रमण भी दान करता है, त्याग करता है, तो श्रावक। ये त्याग धर्म संयम के बाद तप आया और तप के बाद त्याग आया। अब सब कुछ छोड़ करके आए हैं, अब क्या दान करना? तो संयमी के योग जो होता है उसका त्याग किया जाता है। यानी मुनिराज भी त्याग करते हैं, ज्ञान का दान देते हैं।